इसलिए प्रीति की रीति राम नीके जानियत है, 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 प्रीति की रीति राम नीके जानियत है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिद्ध शबरी को कहो करिहे श्राद्ध को, गिद्ध शबरी को कहो करी है श्राद्ध को, निराधार को आधार दीन को दयालु को, निराधार को आधार दीन को दयालु को। तो जो निराधार है, निराधार को आधार, निराधार को आधार कौन है? निराधार यानी जिसने संसार में किसी को, ईश्वर को छोड़ करके जिसने किसी को अपना आश्रय नहीं बनाया, वो निराधार भक्त। निराधार भक्त कौन है? निराधार को आधार, जिसने संसार से निराधार कर दिया, जिन्होंने ईश्वर के सिवाय, जिन्होंने अपने राम के सिवाय जगत से किसी प्रकार का आधार नहीं बनाया, जगत से, परिवार से, समाज से, संसार से जिन्होंने कोई आश्रय नहीं बनाया, जिन्होंने अपने राम को छोड़कर, जिन्होंने अपने कृष्ण को छोड़कर, जिन्होंने अपने भगवान को छोड़कर, जिन्होंने अपने इष्ट को छोड़ करके संसार में कहीं आश्रय नहीं लिया, जगत में कहीं कोई झूठा आश्रय, क्योंकि जगत में जो भी आश्रय मिलेगा वो झूठा ही तो होगा। दुनिया के सारे आश्रय, दुनिया के सारे आधार सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब एक दिन धोखा देने वाले हैं, सब एक दिन बिछड़ जाने वाले हैं। तो सच्चा आश्रय कौन है? आपका सच्चा आधार कौन है? निराधार को आधार दीन को दयालु है, ऐसे निराधार को भगवान आधार है, जिन्होंने अपनी सारी ममता जगत से हटाकर, जिन्होंने अपना सारा मोह प्रपंच से हटाकर, रिश्तों से हटाकर, नातों से हटाकर सारी ममता का केंद्र बिंदु केवल भगवान राम के चरणों में कर दिया, उसके भगवान राम है। वो भगवान का बन जाता है, वो फिर भगवान का परिवार बन जाता है, वो फिर भगवान के परिवार का सदस्य बन जाता है। इसलिए भगवान के परिवार का कौन है? भगवान ने जटायु जी का श्राद्ध किया, तो क्या जटायु भगवान के परिवार से थे? बताइए। भगवान ने शबरी जी का श्राद्ध किया, क्या शबरी जी भगवान के परिवार की थी? क्या जटायु भगवान के जाति से थे? क्या जटायु भगवान के बिरादरी से थे? आप क्या कहते हो? आप तो कहते हो ना कि ये हमारे जाति के हैं, इसलिए ये मेरे हैं। आपके संबंधों की परिभाषा क्या है? आप लोगों के रिश्तों की परिभाषा क्या है? आप लोगों के परिवार की परिभाषा क्या है?
बोले ये हमारी जाति के है ना, इसलिए ये हमारे हैं। ये हमारे बिरादरी से है ना, इसलिए ये हमारे हैं। ये हमारे खून के हैं, इसलिए ये तो मेरा है, मेरा सगा है। क्यों? क्योंकि मेरे खून का है। ये हमारे कुल से है, ये हमारे खानदान से है, इसलिए ये मेरा है। ये हमारे समाज के हैं, ये हमारे धर्म के हैं। तो आपने कहाँ बांटा है? हमारा समाज, हमारा कुल, हमारी जाति, हमारा गोत्र, इनसे अगर कोई जुड़ा है तो वो हमारे परिवार का है, और अगर इनसे कोई जुड़ा नहीं है तो वो गैर है, वो पराया है। लेकिन इससे जो जुड़ा है वो मेरा है। मेरी जाति के जो लोग हैं वही मेरे हैं, मेरी बिरादरी के जो लोग हैं वही मेरे हैं, मेरे समाज से जो लोग आते हैं वो मेरे समाज के लोग हैं। अलग अलग समाज के अलग अलग लोग, ये मेरे समाज के, ये उनके समाज के, ये इनके समाज के, ये मेरे कुल के। लेकिन भगवान का भक्त के साथ किस नाते से, कौन सा रिश्ता है? जटायु के साथ भगवान का कौन सा रिश्ता था? जटायु के साथ भगवान का कौन सा नाता था? तो भगवान सिर्फ एक ही नाते को स्वीकार करते हैं, भगवान सिर्फ एक ही संबंध को स्वीकार करते हैं, भगवान सिर्फ एक ही रिश्ता मानते हैं। और वो रिश्ता क्या है? वो भगवान ने स्वयं शबरी जी को बताया। जब शबरी माता ने कहा कि प्रभु मैं तो छोटी जाति से हूं ना, मैं आपकी स्तुति कर सकती हूँ क्या? मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपकी पूजा कैसे करूं? मैं आपकी आराधना कैसे करूं? क्यों? बोले मैं तो अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं तो छोटी जाति में, भील जाति में जन्मी हूं, जिसकी छाया भी ऊंची जाति के लोग छूते नहीं हैं, जिसकी छाया, जिसके हाथ से कोई पानी नहीं पीता। अधम जाति में जड़मति भारी। एक तो अधम जाति में जन्मी हूं, और उसमें भी अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। क्या मेरा और आपका संबंध हो सकता है? क्या मैं आपको प्राप्त कर सकती हूँ? क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है भगवान? क्या मैं आपकी स्तुति करने की अधिकारिणी हूँ? जब शबरी ने दीनता पूर्वक ये बात कही, तब भगवान क्या बोले? हमारी अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। केहि विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी। केहि विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी। कितनी दीनता! कहाँ वो शबरी, भक्ति की पराकाष्ठा, जो साक्षात भक्ति की मूर्ति है शबरी। नवधा भक्ति अगर कहीं देखना है तो माता शबरी का चरित्र देख लीजिए। वह शबरी की दैन्यता देखिए। वह पूछती है कि हे नाथ, हे रघुनंदन, केहि विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी।
जैसे ही सबरी ने जाति पाति की बात उठा दी तो मेरे भगवान ने एक लाइन में, एक सिरे से इन सब आडंबरों को खारिज करते हुए, खंडित करते हुए मेरे राम बोले, अरे माता, अरे शबरी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। हे भामिनी, हे सुंदरी, भामिनी मतलब हे सुंदरी। भगवान ने शबरी माता को सुंदरी कहा। क्यों? बोले सबरी तो एकदम वृद्धा है, जर्जर हो चुका है शरीर, बाल पूरे सफेद हो चुके हैं, अंग अंग गल चुके हैं, हाथों में एक डंडा है, थर थर शरीर कांप रहा है। उन वृद्ध माता सबरी को भगवान क्या संबोधन, कितना आदर देते हुए, हे माता, हे सुंदरी। क्यों? बोले आप तो अंतःकरण से सुंदर है, जिसका चित्त इतना सुंदर है, जिसका मन इतना सुंदर है, जिसकी बुद्धि इतनी सुंदर है, जिसका हृदय इतना सुंदर है, निर्मल है। और सुंदरता की परिभाषा क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। भगवान की दृष्टि में सुंदरता की परिभाषा देखिए। भगवान तो शबरी माता को सुंदर बोलते हैं, लेकिन जब सूर्पनखा सुंदर बन करके आई तो उसकी ओर भगवान ने आंख उठा करके भी नहीं देखा। भगवान की दृष्टि में सुंदरता की, पवित्रता की परिभाषा वो है जिसका चित्त सुंदर है, जिसका चित्त निर्मल है, जिसके चित्त में काम नहीं है, वासनाएं नहीं है, जिसके चित्त में संसार की, जगत की ममता नहीं है, ममता का मल नहीं है, मोह नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, देह का अभिमान, धन का अहंकार, ये सब मलों से जिसका चित्त शुद्ध है, रहित है, मल रहित है, वो मेरे राम की दृष्टि में अति सुंदर है। तो मेरे प्रभु ने कहा, भामिनी, सुंदरी, सुन, मैं तो सिर्फ एक ही नाता मानता हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता, मानहु एक भगत करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। और भगवान कहते हैं मेरा संबंध किसी की जाति से नहीं है, उच्च कोटि का है, कोई नीच कोटि का है, कोई अधम है, कोई उत्तम है, कोई इस गोत्र का है, कोई उस गोत्र का है, मैं नहीं देखता कौन सी बिरादरी है, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, कौन सा खानदान है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। उसकी कितनी बड़ाई है, कितनी वाहवाही है, समाज में उसका क्या स्तर है, वो कितना धनवान है, उसके घर कितना बड़ा है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना रुपया है, उसका दुनिया में कितना मान, मैं बिल्कुल नहीं देखता। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल गोत्र धन बल खानदान चतुराई चालाकी बुद्धिमत्ता विद्वता सब कुछ है किसी के पास, ये सब है।
लेकिन राम जी कहते हैं ये अगर सब कुछ है लेकिन मेरी भक्ति उसके जीवन में नहीं है, उसके हृदय मेरे से नहीं जुड़ा है, उसका मन मेरे से नहीं जुड़ा है, उसके मन में यदि मेरे प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं, तो भगवान एक सिरे से सब खारिज करते हुए कहते हैं कि भक्तिहीन मुझे आदमी बिल्कुल शोभा नहीं देता। भक्तिहीन व्यक्ति से मेरा कोई दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नहीं होता। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा। भक्तिहीन मनुष्य कैसा लगता है, भक्तिहीन नर नारी कैसे शोभित होते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा। बोले जैसे बादल लगे हुए हों, खूब काला काला आसमान हो गया है, बादल भरा हुआ है, लेकिन बादल में यदि पानी ही ना हो, वर्षा ही ना हो, तो बादल किस काम का। जिस बादल से बारिश ना हो, जिस बादल से यदि वर्षा की धार ना हो, तो फिर वो बादल की शोभा नहीं। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहहि कैसा। तो भगवान कहते हैं भाई, जाति पाति कुल धर्म बिरादरी बड़ाई धन बल ऊंचा मकान प्रतिष्ठा जय जयकार कीर्ति दौलत, इनसे मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ये सब होते हुए अगर वो भक्ति से शून्य है तो मेरा उससे, वो मेरे परिवार का नहीं है। हाँ, वो दुनिया वालों का जरूर बन सकता है, क्योंकि दुनिया को चाहिए जाति पाति बिरादरी कुल खानदान, दुनिया को चाहिए धन बल बड़ाई मान कीर्ति, ये सब किसको चाहिए? बोले जगत वालों को चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं वो मेरा नहीं बन सकता, वो दुनिया का बन सकता है, वो संसारियों का बन सकता है, वो भोगियों का बन सकता है, वो परपंचियों का बन सकता है, लेकिन वो राम का नहीं बन सकता। कौन? जो भक्ति से शून्य है।